घर बैठे ही एग्जाम हो जाएगा, कहीं आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपको बोल रहा हूँ कूपन कोड ये वो, तो हो सकता है वो फेक लिंक हो। किसी भी कोर्स के लिए कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी। यूपीएस देहरादून के अंदर अगर बच्चों आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स के अंदर, तो उसके लिए क्या पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है, एंड साथ में उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सबमिशन ऑफ स्कोर कब करना है, ये सारी चीज बच्चों बात करूंगा। यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के कॉलेज के फर्स्ट डे तक कैसे क्या पूरा प्रोसीजर होगा ये सब, एंड साथ ही साथ आपको क्या सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी होती है, उनका फीस का क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितनी क्या स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, ये सारी चीज बच्चों हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। प्लेसमेंट वगैरह हर एक चीज डिस्कस करेंगे, इसलिए बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो नहीं देखते हो तो आपको दिक्कत आएगी। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ चले तो सबसे पहला स्टेप होता है यू हैव टू फिल द यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। क्यों फिल करना है? क्योंकि सबसे पहली चीज की यूपीएस का ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। ठीक है, एडमिशंस लेने के लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशंस ले सकते हो, या चाहे तो आप सीयूईटी बेस पे, जेईई मेंस के बेस पे, क्लैट वगैरह है, उन सब के बेसिस पे भी आपको जिस कोर्स के हो उन सब के बेसिस पे भी एडमिशंस ले सकते हो। बट यूपीएस के एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे थोड़ी ज्यादा सीट्स होती हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपको अच्छा मिल सके। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल अप्लाई लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर के कैसे फिल करना मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूं। दैट्स द ऑफिशियल अप्लाई लिंक, क्योंकि मार्केट में काफी सारे फेक लिंक्स भी होते हैं, तो आपको उधर नहीं जाना है, फेक लिंक में गलत जगह पेमेंट नहीं करनी है। दैट्स द ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई कर लेना है। ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेन, क्लास 12, इन सब के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप सब भी मिल जाएगी। आगे क्लैट वगैरह वो सब मैं आगे दिखाऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में, इसलिए ऑफिशियल अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन से, जल्दी से वहां से जाकर के लास्ट डेट जो रहेगी उससे पहले पहले भर लेना, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। तो अब पहले आपको मैं दिखा देता हूं पोर्टल पे जाकर के कि कैसे पहला स्टेप को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बच्चों अप्लाई करने के लिए आपको जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आओगे, फोन में देख रहे हो फोन से ही अप्लाई कर सकते हो, इजी प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो कि सभी कोर्सेज के ऑफिशियल अप्लाई लिंक और अप टू 30%, तो ये वाली लिंक है, इस पर क्लिक करना है। आपकी जो भी लास्ट डेट होगी, जैसे मान लो अभी के लिए 28 अप्रैल है, लेकिन जब भी जो भी लास्ट डेट होगी एक्सटेंड वगैरह होगी तो यहीं पे अपडेट होगी, यहाँ देख लोगे। तो अब ये जो लिंक है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, तो देखो सेशन आपका ऑलरेडी होगा। अब इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, फॉर एग्जांपल मान लो राहुल है तो राहुल डाल दोगे, फिर आपका मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम डाल दोगे, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, आपका फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो भी आपके क्लास 10th की मार्कशीट इस पे है वो देख करके फिर यहाँ पे अपना आप अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो नंबर से नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो 2008 है तो हम पीछे जाना चाहते हैं और हम किसी और ईयर को करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2005 में आप लोग हुए हो तो अक्टूबर के 11 को, तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे तो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका, तो मान लो फीमेल है तो फीमेल कर सकते हो, मेल है तो मेल कर सकते हो। फिर आप इंडियन हो कि आप लोग एनआरआई हो तो वो आप चूज कर लोगे। फिर यहाँ से आपकी कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड होगी, फिर अपना स्टेट चूज कर लोगे, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी अभी भी रह रहे हो, दिल्ली वगैरह जो भी है, तो हमारे केस में दिल्ली है तो दिल्ली कर देते हैं। फिर सिटी दिल्ली है, न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली कर देते हैं। इसके अलावा आ जाता है कि कौन से कोर्स, तो आप किसी भी कोर्स के लिए कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ग्लोबली पाथवे प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, यानी 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट ही करोगे। अब डिसिप्लिन, तो आप डिजाइन करना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉ करना चाहते हो, या बीबीए वगैरह सब करना है, बीसीए वगैरह सब जो भी करना है, तो इनमें से आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम कंप्यूटर साइंस अभी चूज कर रहे हैं, आप अपने कोर्स के हिसाब से चूज कर लोगे। फिर इसके बाद आता है कि आप इसमें कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में बीटेक, बीसीए, बीएससी। ठीक है, तो आप लोग बीटेक करना चाहते हो, बीटेक पे क्लिक कर दोगे। अब देखो बीटेक की एलिजिबिलिटी देखने को यहाँ आ जाएगी, जिस भी कोर्स को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए क्लास 10th एंड 12th में, एंड पीसीएम में भी होने चाहिए। और अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेते हो तो उसमें 70% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए 10th और 12th में, और पीसीएम में भी 70% आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी कोर्स चुनोगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी आ जाएगी। टिक करोगे, फिर इसके बाद जाकर के इन दोनों पे टिक कर दो, ये दोनों के लिए मैं एलिजिबल होना चाहता हूँ, दोनों के लिए आपने कर दिया। इसके बाद फिर आता है हाउ डिड यू नो अबाउट यूपीएस।
यूपीएस, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन कंसल्टेंट पे यूज कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, फिर देन जाकर के मोबाइल नंबर करेक्ट एंटर करके फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देन जाकर के ओटीपी आपका आएगा, वो आप यहाँ से फोन में ईमेल पे या जिस पे भी है उस पे देख करके फिर यहाँ एंटर कर दोगे। फिर आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड, फिर यहाँ पे टिक करके फिर गो टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आएगा कि आपको रेजर पे के थ्रू, पेयू या पेटीएम के किसी भी के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी टोटल 1750 रुपए की पेमेंट है और कोई भी कूपन कोड कुछ नहीं है। तो हो सकता है कोई आपको बोल रहा हो कूपन कोड ये वो, तो हो सकता है वो फेक लिंक हो, इसलिए वो चीज का ध्यान रखना। हमने आपको ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करी हुई है। फिर हम इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद आपको क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करो, 1750 है, कंटिन्यू एंड पे पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। तो आपका मैंने बता दिया पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सेकंड स्टेप की सबमिशन ऑफ स्कोर। अगर आप मान लो आप अभी तक आपका कोई सा रिजल्ट नहीं आया है, जैसे सीयूईटी का नहीं आया है, आप सोच रहे हो इसके स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, या क्लास 12 के नहीं सबमिट स्कोर हुए क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, तो बच्चों का ये दिमाग में डाउट है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये स्कोर्स आपके जब आएंगे तब आप अपडेट कर दो, तो उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा नहीं होगा। तो सबमिशन ऑफ स्कोर इज द सेकंड स्टेप, ठीक है। ये आप बाद में भी कर सकते हो। इसका जो एग्जाम होता है, आपने भर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, आप यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो आपका घर बैठे ही एग्जाम हो जाएगा। कहीं आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो आपका घर बैठे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में मेंशन होगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि यहाँ पे अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप मिलती है आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे, जेई मेंस के मार्क्स के बेस पे, आपका सीयूईटी हो गया, कैट मैट, जिसमें भी जिस कोर्स के हिसाब से आपको वो उसके हिसाब से मिल जाएगा स्कॉलरशिप। फिर आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा, जिसमें कि क्या होगा कि आपको कुछ अमाउंट जो है, मिनिमम अमाउंट, वो आपको पे करना पड़ेगा एक तरीके से सीट को बुक करने के लिए, वो आपको दे देना होता है। तो कि आप सोचोगे कि ये फीस जो है मेरी क्या होगी, तो ये आपकी एडजस्ट होगी फर्स्ट ईयर के फीस में। जो भी फर्स्ट ईयर की फीस होगी, जो भी आप अभी पे कर रहे हो, वो आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी क्लास 10 क्लास 12 की मार्कशीट हो गई, फोटो वगैरह हो गया, ये जो बेसिक चीजें वो सारी आपसे ली जाएंगी, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब, राइट। देन यू हैव टू पे द फर्स्ट सेमेस्टर फी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपको पे कर देनी है, फर्स्ट ईयर की पे कर देनी है। फिर इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हॉस्टल बुकिंग वगैरह के बारे में सोचोगे तो जब आपकी स्टार्ट होगा ना, तो उसी टाइम पे आपको हॉस्टल बुकिंग वगैरह भी हो जाएगा। हॉस्टल अलॉटमेंट सब आपका जब क्लासेस सब स्टार्ट होंगे तो वो सब आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। आप जब भी वीडियो देख रहे हो अप्लाई कर लेना, लास्ट डेट जो है मेंशन कर दूंगा। और अब चलते हैं एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, ये सब जो भी आपका बच गया ना, वो सब अब मैं आपको और चीजें लैपटॉप पे दिखा देता हूं। अब देखो बच्चों, आपकी फीस सबके रिलेटेड है कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। तो मैं आपको कुछ कोर्सेज के जो फेमस कोर्सेज है बता देता हूं। जैसे आप लोग सीएससी लेना चाहते हो, बीटेक सीएससी अगर लेना चाह रहे हो, तो आपकी सेमेस्टर 1 की फीस 2,40,000 है, सेमेस्टर 2 की फीस 2,40,000 है, सेमेस्टर 3 2,54,000, ऐसी सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8, तो आपकी इतनी फीस लगने वाली है। बाकी 30% तक की स्कॉलरशिप है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और कोर्सेज का मैं दिखा देता हूं, जैसे कि बीबीए वगैरह किसी को करना है, तो बीबीए सब के लिए आपकी फीस 1,74,000 सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का 1,74,000। तो इस तरीके से आपका जो है सेमेस्टर 6 तक इस तरीके से आपका इसकी फीस लगेगी। बाकी किसी को बीए एलएलबी सब करना है 5 इयर्स का, तो उनके लिए भी ये रहने वाला है। सेमेस्टर 1 की फीस 1,91,000, बाकी सेमेस्टर 3 से 2,06,000, तो इस तरीके से इसकी फीस रहेगी। बाकी किसी को बीसीए सब करना है, तो बीसीए सब के लिए फीस यहाँ पे देख लो, 92,000 सेमेस्टर 1, 92,000 सेमेस्टर 2, तो इस तरीके से फीस रहेगी। बाकी स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज का देखना चाहोगे तो उनकी फीस 1,04,000 रुपए सेमेस्टर 1 की, सेमेस्टर 2 इस तरीके से आपकी चलने वाली है। बाकी किसी को एमबीए सब करनी है, तो सेमेस्टर 1 की फीस 4,21,000, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। बाकी एलिजिबिलिटी में आपको समझा देता हूं। मोस्ट ऑफ की एलिजिबिलिटी यही है, 50% क्लास 10th एंड 12th में, यही आपका ज्यादातर की एलिजिबिलिटी रहेगी। 50% पीसीएम ये बीटेक के लिए, जैसे बीएससी सब कर रहा है तो आपको 50% चाहिए। बाकी आप लोग जैसे बीबीए वगैरह सब देखोगे तो 50% ही आपको चाहिए। बाकी यहाँ पे देख लो बीकॉम वगैरह 50% मार्क्स ही आपके 10th 12th में चाहिए ज्यादातर कोर्सेज में। स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी सब कर रहा है तो 50% ही आपका चाहिए। स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज देखोगे तो 50% ही क्लास 10th 12th में, यानी मोस्ट ऑफ में आपको 50% ही मार्क्स चाहिए। अब जाके बच्चों हम लोग स्कॉलरशिप्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, एंट्री लेवल स्कॉलरशिप, एमबीए प्रोग्राम, डोमिसाइल स्कॉलरशिप, तो काफी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। बट मैं आपको जो स्कॉलरशिप्स जो यूजी प्रोग्राम सबके लिए है, किस पे बेस पे, जेई, सीयूटी, क्लैट, इनका मैं दिखा देता हूं। तो पहले गर्ल्स का देख लो कि अगर आपके 12th में मार्क्स 95%
90% से ऊपर है तो 30% मिल जाएगा, जेई में 95 परसेंटाइल से ऊपर है या फिर सीयूईटी में 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो देन जाकर के 30% की स्कॉलरशिप है। बाकी क्लैट का जो बच्चे एलएलबी सब देख रहे हैं तो 1 से 1000 के बीच में। बाकी 25% के लिए क्लास 12th में आपके ओवरऑल मार्क्स 90 से 94.99 होने चाहिए, 20% के लिए 85 से 90 के बीच में, एंड जेई में 90 से 94.99 परसेंटाइल, एंड सीयूईटी में 90 से लेकर 94.99 परसेंटाइल। बाकी और देख लो 10% के लिए तो आपको 12th में 60 से 75% ही चाहिए, जेई में 80 से 90 परसेंटाइल और सीयूटी में 80 से 90 परसेंटाइल। बाकी यहाँ पे देखोगे बॉयज का तो 30% के लिए आपको 95% से ऊपर चाहिए 12th के आपका ओवरऑल, जेई में 95 से ऊपर परसेंटाइल, सीयूटी में भी 95 से ऊपर परसेंटाइल। बाकी 25% के लिए 90 से 94.99 एंड 20% के लिए आपका जेई में 90 से 94.99 होना चाहिए एंड सीयूटी 90 से लेकर 94.99। 15% का 80 से 90% हो जाए। बाकी 10% के लिए 75 से 80% क्लास 12th में और जेई में 80 से 90। इनमें से कुछ भी एक है, ठीक है ना, ये सब नहीं है क्लास 12th में इतना चाहिए, इनमें से कोई भी एक है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी बच्चों यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो देखो हाईएस्ट पैकेज 1.3 करोड़ का गया है। बाकी बीटेक सब में देखोगे तो 50 लाख का, यहाँ मैं आपको दिखाऊं 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है, 50 एलपीए का, 30 एलपीए का एमबीए में गया है तो काफी बढ़िया गया हुआ है। मुस्कान हांडा करके, करण भंडारी करके, इन सबके कितना अच्छा प्लेसमेंट लगा है। बाकी यहाँ पे मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ 91% इनकी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है ना, 91% बच्चों के प्लेसमेंट। 49 लाख का सीटीसी 2023-24 वाले में, 750 से ज्यादा जो रिक्रूटर्स यहाँ विजिट करते हैं, 1950 से ज्यादा बच्चों की जो है ओवरऑल स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। अब यहाँ देखो हर कोर्स का देखो, स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग अगर आप टॉप 10% के बच्चों में आ जाते हो तो 16.3 एलपीए आपका एवरेज पैकेज चला जाता है। टॉप 10% में आते हो तो 16 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर टॉप 10 में भी नहीं आते हो तो 8-10 लाख आराम से बच्चे उठाते हैं। एमबीए वगैरह में अगर आप आ जाते हो तो 29 लाख का हाईएस्ट पैकेज पहले गया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो काफी अच्छी प्लेसमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड काफी अच्छी लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल आपको सारी चीजें अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी फीस कुछ बच्चों के लिए हो सकता है अगर इशू है, इतनी ज्यादा अफोर्ड अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनके लिए दिक्कत वाली बात है। बाकी उसके लिए भी इनके पास सॉल्यूशंस है कि आप लोग लोन वगैरह भी ले सकते हो। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट में पूछो, और हाँ ध्यान से ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर के वहां से अप्लाई कर लेना क्योंकि लास्ट डेट से पहले कर लेना और डे बाय डे स्कॉलरशिप सब भी डिक्रीज हो जाती है, इसे जल्दी से अप्लाई कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।